हाँ भाई, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। ज़्यादा टाइम मत लगाओ, टाइम काफ़ी हो चुका है आपका। और क्लासेस के टाइम पे तो तुरंत ही एंटर हो जाया करो, ज़्यादा टाइम मत लगाया करो क्लासेस के टाइम पे। जब क्लासेज होती है तुरंत ही एंटर हो जानी चाहिए एकदम, है ना। तो आप लोग क्या वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो आप लोग। पता नहीं जाने क्या करते हो, सोते रहते हो इस समय पर भी। आप लोगों को सुबह जल्दी जगने की आदत होनी चाहिए। सुबह जल्दी जगे, तैयार हुए, रेडी होकर तुरंत ही खड़े हो गए, बस बैठ गए पढ़ने के लिए। पढ़ने की आदत डालो, और मॉर्निंग में पढ़ना सबसे बेस्ट होता है। जो मॉर्निंग स्टडी होती है ना, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू रीड। तो पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है मॉर्निंग का होता है। तो आप लोग ऐसी आदत डालो, ऐसी हैबिट पाड़ो अपने आप के अंदर कि आप लोग क्या मॉर्निंग में खड़े हुए और पढ़ने बैठ गए बस। इस तरीके की हैबिट डालना सीखो आप लोग, क्योंकि जो अपनी लाइफ का एक मूल मंत्र होता है जिसे कहते हैं रीड, रीड एंड रीड। समझते हो इस चीज़ का मीन्स क्या होता है? ये अपनी मूल मंत्र है, इसको बोलते हैं अपनी लाइफ फॉर्मूला। लाइफ फॉर्मूला, रीड, पढ़ो, पढ़ो एंड पढ़ो, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। हम लोग क्या अपनी सक्सेस तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम क्या है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ो केवल। आप ये मत सोचो कि नहीं मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा। जब नहीं पढ़ा जाए ना तो एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो गए एक बार फिर सोचो यार मुझे पढ़ना है। तुम अपने आप पढ़ने लग जाओगे ऑटोमेटिक। आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये चीज़ सोचने की, आप खुद ही पढ़ने लग जाओगे। जब आपके अंदर, जब पढ़ोगे ना तो आपके अंदर एक क्वालिटी आएगी अंदर। आप लोगों के अच्छा फील होगा, बेटर फील करोगे आप लोग। जब बेटर फील करोगे आप लोगों को पढ़ने में कंसंट्रेशन होगा। और जब पढ़ने में ही कंसंट्रेशन हो जाएगा तो आप लोग इतना इंटरेस्ट लेंगे स्टडी में, इतना इंटरेस्ट लेंगे हद से ज़्यादा। तो आप लोग पढ़ने की आदत डालिए पहले। तो चलिए भाई अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। हाँ भाई विपुल जी आ जाओ, भाई विपुल जी आ जाओ, आपका स्वागत है हमारी। यस भाई, स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ भाई दीनदयाल जी आ जाओ, बिल्कुल जी। कहो आपके, आओ जी आओ, आपके स्वागत में पलके बिछाएं या फूल बिछाएं? अच्छा फूल ही बिछा दें? अरे हम तो पलकों पे बिछा लेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी आ जाओ। चलो भाई अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो भाई, एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम लोग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज नंबर 13.8 का। 13.8 चल रही थी हमारी शायद लास्ट क्लास में ना। तो 13.8 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग पढ़ रहे थे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का एक क्वेश्चन है कि एक बिल्डिंग है जिसका डम दे रखा है, एक बिल्डिंग जिसका डम क्या है, एक हेमी स्फीयर है। इस तरीके से क्या बना रखा है, एक हेमी स्फीयर बना रखा है एक बिल्डिंग का, है ना। और क्या दे रखा है कि इसका जो इंटरनल जो सरफेस है, जो इसका इंटरनल सरफेस है, ये वाला सरफेस है, जो ये वाला सरफेस अंदर वाला, इस सरफेस पर जो कॉस्ट अपनी खर्च हो रही है वो हो रही है 4989.60। यही हो रही है ना, 4989.60। हाँ जी बिल्कुल जी, यही हो रही है। ठीक है। अब कह रहा है कि इतनी कॉस्ट इस कंप्लीट एरिया के लिए खर्च की, जबकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो रहा था, 20 रुपये खर्च हो रहे थे। कितने रुपए, 20 रुपये। ये कंप्लीट रुपए आप लोगों के लिए, इतनी कॉस्ट हम लोगों ने इसकी इंटरनल सरफेस का जो कलर कराने के लिए खर्च किया हम लोगों ने, इतना कॉस्ट। तब अब मेरी बात सुनो, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना है, 20 रुपीज़। तो हम लोग क्या इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते इस तरीके से? कैसे करते हैं भाई एरिया फाइंड? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 रुपी। और जबकि कॉस्ट ऑफ टोटल एरिया, टोटल एरिया के कितना, कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो, 4989.60 रुपीज़। यही आपका टोटल कॉस्ट है, टोटल एरिया के लिए कॉस्ट है। तो देखो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लें कि टोटल एरिया इसका क्या होगा। टोटल एरिया क्या करें हम लोग, कॉस्ट का डिवाइड कर दें तो 4989.60 अपॉन 2 रुपीज़। यही करेंगे ना, 4989.60 अपॉन 2। तो टोटल एरिया आपका क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आपका, जल्दी से इसमें डिवाइड करो।
जल्दी से डिवाइड करो भाई फटाफट से। और बाद में इसमें पूछा गया हम लोगों से कि इसका जो सॉरी वॉल्यूम जो होगा इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी फाइंड करवा रहा है ना, तो दोनों चीज़ें हमें। सॉरी 20 है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, पॉइंट हटा के 00 ऐड कर सकते हैं हम लोग। कर लिया करो भाई जल्दी जल्दी, ये काम तो छोटे मोटे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और इसमें डिवाइड कर देते हैं हम लोग। देखो 2 4 9 4 एंड 16 8, तो 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, टोटल एरिया। ये वाला एरिया है। इस एरिया के लिए हम लोगों ने कितनी कॉस्ट दी, 4989.60 रुपीज़, जबकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितनी थी, 20 रुपीज़। तो ये हम लोगों का एरिया आ गया हेमिस्फीयर का। ये क्या बना रहा था, हेमिस्फीयर बना रहा है। क्या बना रहा है भाई, हेमिस्फीयर। क्वेश्चन में बोल दिया कि ये क्या बना रहा है, हेमिस्फीयर बना रहा है। तो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, हेमिस्फीयर के लिए सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भाई, हेमिस्फीयर क्या होता है, जल्दी से बताओ। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं हम लोगों ने ऐसे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं सॉल्व। टू पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अरे भाई भूल जाते हो, जवाब ही नहीं थे। 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसका एरिया कितना है, 249.48। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 249/48 अपॉन 2 पाई, तो 2 × पाई, यानी कि ये हो गया 249/48/2 इंटू 22/7। और मैं 7 को अप साइड में ले गया तो ये मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगा। अब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा और देखो मैं इसको पॉइंट हटाता हूँ, मैं इसमें 00 ऐड कर देता हूँ नीचे, और मैं इसको 22 से मैं इसको कैंसिल करता हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 1 229 1 7 74 6 एंड 4 सॉरी 3 और मैंने 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम इंटू 7, ये है ही अपना। तो अपना क्या आ गया, 5 6 7 इंटू 7/100, यही बचेगा केवल। तो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है हमारी अभी, तो आर स्क्वायर की वैल्यू इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 63/10, यानी कि रेडियस क्या आ जाएगी, 63/10 सेंटीमीटर। कब, जब इसकी क्या दी गई हो, टोटल कॉस्ट दी गई हो। तो ये हो गई इसकी 6.3 मीटर, मीटर में है ना, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर में, किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो आपकी रेडियस आ गई यहाँ से, कितनी आ गई रेडियस, हम लोगों ने रेडियस को फाइंड कर लिया 6.3 मीटर। ये लो भाई, यहाँ इसकी रेडियस आ गई। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को यहाँ से निकालना है इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 πr3। ये सरफेस एरिया था इसका ना, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या होता है 2/3 πr3। मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँ 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 0, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 0, पॉइंट हटाएंगे डिनोमिनेटर में 0। 7 से मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, कितने टाइम्स, 9 टाइम। और मैंने 3 से इसको कैंसिल कर दिया 3 टाइम। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 63 इंटू 63, तो 189 इंटू 63/1000, यही होगा ना।
बस इसकी कैलकुलेशन करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 523.809 908 523/908 908 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा? क्यूब आएगा, नॉट टू बी स्क्वायर। स्क्वायर मत बोलो भाई, क्यूब आएगा इसका। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ये आ गया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंतर्गत मोस्ट चीज़ क्या थी? मोस्ट चीज़ ये थी कि जो हेमीस्फीयर दिया गया था इसका जो इंटरनल जो सरफेस है इसके लिए जो हमारी कॉस्ट जो हमारी हुई वो कितनी थी? 4989.60। जबकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए उसने कितने रुपये लिए थे? 20 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितनी थी? 20 रुपये। तो हम लोगों ने कॉस्ट के द्वारा क्या निकाल लिया? टोटल एरिया। तो उसका एरिया आ गया, ठीक है। जैसे उसका एरिया आ गया तो हम लोगों ने एरिया का फॉर्मूला लगाया और एरिया से क्या निकाल ली? उसकी रेडियस। तो हमारी यहाँ से रेडियस निकल के आ गई थी 6.3 मीटर। 6.3 मीटर। जब उसकी रेडियस आ गई तो हम लोगों ने इसका क्या निकाल लिया? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका वॉल्यूम निकाल लिया। तो वॉल्यूम क्या आ गया? 523.908 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, एक्सरसाइज नंबर 13.8 का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्लासेज के अंतर्गत। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।